और चलिए अब इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के सभी बागी 7 सांसदों को बीजेपी सदस्य के तौर पर मान्यता दी गई है। राज्यसभा सभापति ने मान्यता दी है। 7 सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। राज्यसभा के सभापति ने अब इन्हें मान्यता दे दी है। आम आदमी पार्टी के सभी बागी 7 सांसदों को बीजेपी सदस्य के तौर पर मान्यता दी गई है। बीजेपी सांसदों यानी कि जो पहले ये बागी सांसद जो आम आदमी पार्टी में थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी के इन सभी 7 सांसदों को जो कि अब बीजेपी के सदस्य हैं, इनको मान्यता जो है वो मिल गई है। राज्यसभा सभापति ने इन्हें मान्यता दे दी है। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमलेश जी का रुख करेंगे। कमलेश जी, राज्यसभा सभापति ने मान्यता दे दी है 7 सांसदों को। जी हाँ, अभी जो राज्यसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुई उसमें ये कहा गया है कि जो 7 सांसदों हैं उनको बीजेपी सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। और ये मान्यता तब दी गई है जब नितिन जैन जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे स्वीकारोक्ति मिलने के बाद, चूँकि जब इन्होंने चूँकि जो 7 सांसद हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी लिख के कहा था कि वो पार्टी का विलय करना चाहते हैं और राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखी थी। राज्यसभा सचिवालय ने नितिन नवीन से पूछा, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि क्या वो विलय की प्रक्रिया को अनुमति देते हैं। विलय की प्रक्रिया को नितिन नवीन बीजेपी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मान्यता दे दी। मान्यता देने के बाद इन 7 सांसदों को आज सुबह नोटिफिकेशन जारी करके इन 7 सांसदों को बीजेपी के सदस्य के रूप में मान्यता दे दी। यानी अब ये बीजेपी के मेंबर हो गए। और बीजेपी के मेंबर की संख्या आप देखेंगे, जो क्रम जो संख्या जारी की गई उसके मुताबिक 107, 108, 109 यानी 113 तक ये आम आदमी पार्टी के सांसद अब बीजेपी के सदस्य हो चुके हैं। मतलब बीजेपी की संख्या अब 113 हो गई राज्यसभा में, जो बहुमत से बिल्कुल थोड़ी सी कम है। लेकिन एनडीए के सांसदों की संख्या इस हिसाब से अगर 7 सांसद बढ़ गए एनडीए के, तो एनडीए की सांसदों की संख्या 148 हो गई, यानी बहुमत से काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो ऐसी स्थिति में चूँकि आपको याद होगा शनिवार शाम ही आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखकर कहा था कि इनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि ये दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन करती है। लेकिन राज्यसभा सचिवालय ने आम आदमी पार्टी के दरखास्त को या उनके रिक्वेस्ट को निरस्त करते हुए पहले नितिन नवीन से पूछा कि क्या ये आपकी पार्टी में जो विलय होने की इन्होंने अपील की है, क्या उसको आप मान्यता देते हैं। तो उन्हें विलय करने की अपील की मान्यता दे दी। उसके बाद ये पार्टी बीजेपी के सदस्य हो गया, यानी अब ये पूर्ण रूप से बीजेपी के मेंबर हो गए। अब इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के पास एक ही ऑप्शन बचता है, चूँकि इस तरह के मामले, चूँकि संसदीय दल का विलय हुआ है बीजेपी में, तो अब आम आदमी पार्टी इसके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है। वो चारा बचता है कि वो कोर्ट जाए, कोर्ट में इस मामले के सभापति के फैसले के खिलाफ वो अपील करें, तभी ये उनके पास कोई ऑप्शन बचेगा। था ये पूरा मामले की पटाक्षेप हो चुका है, यानी पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डल चुका है। बीजेपी के मेंबर 7 सदस्य हो चुके हैं। अब इस आम आदमी पार्टी क्या करती, चूंकि शनिवार के शाम ही चिट्ठी लिखी थी आम आदमी पार्टी ने, तब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का अगला रुख क्या होता। क्या संसदीय दल के नेता जो संजय सिंह है वो क्या करते हैं, क्या उनका अगला स्टेप होता है, इस संदर्भ में वो देखना होगा। ठीक है कमलेश, देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अब आगे क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।